कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैंने सुबह सुबह ही ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है और आज आप सोच रहे होंगे कि इतना तैयार होके कहाँ जा रही है ये। आज कहीं नहीं जा रही हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हो ये मैंने दुपट्टा पूजा वाला दुपट्टा लिया है। तो आज जैसे रामनवमी है, सबसे पहले तो आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरा फास्ट भी है, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रामनवमी की पूजा हमारे यहाँ पर किस तरह से होती है। सोचा क्यों ना मैं आज की पूजा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो हमारे यहाँ पर जैसे ये सब जगह नहीं होती है पूजा अलग अलग तरह से, जैसे हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से पूजा की जाती है, मुझे लगता है पूरी डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं होगी इस तरह से पूजा बीच में। तो हमारे यहाँ पर किस तरह से की जाती है, हमारे गाँव में हमारी तरफ किस तरह से पूजा की जाती है, वो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज ना बाहर बारिश भी हो रही है, तो रात से बारिश हो रही है। हमें इस बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो रामनवमी के दिन सुबह से लगातार बारिश, यहाँ पे ना सुबह से लाइट चली गई थी, तो इसलिए मैंने फिर अपने रूम में वीडियो नहीं बनाई। वहां पे मैं सोच रही थी वीडियो बनाने की। मैं फटाफट से तैयार हुई, नहा धो के सारे काम मैंने निपटा लिए। यहाँ पर झाड़ू वगैरह मेरा सब कुछ हो गया, मॉपिंग वगैरह। उसके बाद मैं तैयार होके फिर वीडियो बना रही हूँ। मैंने सोचा फटाफट से, क्योंकि ये जो पूजा होती है हमारी ना, जैसे सूर्योदय से पहले कर लेते हैं इसको, बट आजकल तो जैसे अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, उससे पहले पहले मुझे ये पूजा फिनिश करनी है। और ये जो पूजा है ना हमारे यहाँ पर ज्यादातर जैसे सुहागनी होती है वही ये पूजा करती है। हमारे यहाँ पर ऐसा रिवाज है कि जो सुहागनी होती है वही ये पूजा करती है। और इस पूजा में हम क्या पहनते हैं, ये मेरा जो शादी वाला दुपट्टा है जो हमें मिलता है वो मैंने लिया है ये सर के ऊपर। इसको हम दो तरह से करते हैं, एक हम साड़ी पहन के इसको करते हैं या लहंगा पहन के भी कर लेते हैं, और एक हमने देखिए इस तरह से हमने सूट पहनते हैं। मैं आपको खड़े होकर और एक होती है हमारी जैसे शर्ट पहनते हैं हम ना, ऊपर से रीढ़ा लगाएंगे, ये वाला दुपट्टा इसे रीढ़ा दुपट्टा हम बोलते हैं। और नीचे हम लगाते हैं पेटीकोट। सलवार या पजामी पहन के हम पूजा नहीं करते हैं, या फिर साड़ी पहन लो या फिर लहंगा। और पीछे से देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बालों में हमें ये लगाना बहुत जरूरी होता है। ये मांदा ये लगाना हमें बहुत जरूरी है। जैसे हम चाक बोलते हैं, जो जूड़े वाला होता है ना, ये गोल्ड का होता है और ये जरूर दिया जाता है हमारे ससुराल की तरफ से, तो ये लगाना भी जरूरी होता है। अब चलिए फटाफट से पूजा शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। और आप किस तरह से करते हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई इस तरह से करता है तो प्लीज। तो देखिए पूजा की थाली मैंने रेडी कर ली है। इसमें देखिए क्या क्या डाला है, ये गलगल के पत्ते हैं, ये चावल है, और ये सिंदूर है, सूखे वाला जो सिंदूर होता है, और ये है ध्रूप, और ये है गुलाब के फूल। यहाँ पर देखिए गुलाब के फूल नहीं, पंखुड़ियाँ। हाँ पंखुड़ियाँ। और ये है लोटा, इसमें ये इसे हम द्रव बोलते हैं, ये भी जरूरी होता है। इसमें मैंने कुछ फ्लावर भी डाले हैं। और ये रेड कलर का, इसे हम हर दरवाजे पे लगाते हैं। तो पूजा की थाली लेकर देखिए मैं आ गई हूँ अपने आंगन में। सबसे पहले हमारे आंगन से पूजा स्टार्ट होती है। ये जो आपको दिख रहा है इसे हम मांदा बोलते हैं, और ये आपको हर घर में दिखेगा, जैसे हमारे यहाँ पर हर घर में आपको दिखेगा। अगर आपके भी वहाँ होता होगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर देखिए हम लाल रंग लगाते हैं, इसको लाल रंग से हम लगाते हैं इसको पूरा। और उसके बाद देखिए हम सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला, पानी में गंगा जल वगैरह डाला होता है, तो उससे पूजा करते हैं। देखिए अब इससे इस तरह से पूजा करते हैं। और अभी मैं लगाऊंगी सिंदूर, और सिंदूर हम ये जो अनामिका फिंगर होती है ना उससे लगाते हैं। और फिर यहाँ पर रखेंगे ध्रूप, और इसको रखने का भी तरीका होता है जैसे मैंने रखी। और इसके ऊपर गलगल का पत्ता, ये फूल रखेंगे, और फिर थोड़े से चावल रखेंगे, और फिर जैसे इस तरह से पानी डालते हैं, चारों दिशाओं में भी पानी डालते हैं उसके बाद। और फिर इसको दुपट्टे के साथ 3 बार बंधन करते हैं। और यहाँ से मैं सूर्य देवता को जय कर रही हूँ, सूर्य देवता भगवान जी को। बस फिर यहाँ से हम चलेंगे अब दरवाजे की तरफ को। तो यहाँ से ऊपर की तरफ को मैं आ रही हूँ। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं बाहर वाले डोर, जो मेन डोर है। देखिए बाहर वैसे तो दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, बोलते हैं जब हम इस तरह से पूजा करते हैं तो हमारा दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी सेम देखिए वैसे ही
पहले देखिए नीचे वो लाल रंग लगाया, उसके बाद सिंदूर लगाया, फिर ध्रुव डालते हैं। और इसको ये जो ध्रुव हम रखेंगे ना, उसको रखने का तरीका होता है, जैसे इसको अंदर की तरफ को रखते हैं, इसका जो फेस है वो अंदर की तरफ को रखते हैं, बाहर की तरफ को इसको नहीं रखते हैं। और इसके ऊपर गलगल का पत्ता रखेंगे, फिर उसके ऊपर ये फूल रखेंगे। तो सेम वैसे ही जैसे मैंने मांदे में रखा, और वैसे ऐसे ही इसका बंधन करेंगे। और फिर 3 बार देखिए इसको भी दुपट्टे के साथ, वैसे हमारे दुपट्टे के साथ इस तरह से बंधन किया जाता है। तो ये जो पूजा है ना, ये हमारे हर बार ऐसी इसी तरह से की जाती है। जैसे अगर कहीं जन्मदिन होगा या कुछ भी अगर फंक्शन, कोई भी त्यौहार घर में होगा, तो सबसे पहले इसी तरह से हमारी पूजा होती है। और ये सुबह सुबह ही हो जाती है, जैसे मैंने प्रोसीजर बताया आपको। और उसके बाद हम हर दरवाजे, जितने भी घर के डोर होंगे ना, उनमें सभी दरवाजों में इसी तरह से करते हैं, सब दरवाजों में इसी तरह से डालते हैं। बट इसको डालने का एक तरीका होता है, जैसे त्योहार की है तो जैसे बाहर से अंदर की तरफ को डालेंगे पूरी, मतलब पहले हम देखिए मांदे पे डाली, उसके बाद मेन डोर पे डाली, फिर अंदर वाले सभी दरवाजों पे डालेंगे। उसके बाद हम बाद में, जैसे किचन हमारा होता है, वहाँ किचन में चूल्हा जरूर होता है, तो उसके बाद सबसे लास्ट में वहाँ पर डलती है। इस तरीके से हमारा ये वाला तरीका होता है। और जैसे जन्मदिन है घर में, तब भी हमारी सुबह की शुरुआत इसी तरह से होगी, ये पूजा जरूर होगी। उसके बाद कुछ और पूजा भी होती है जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी कभी। और देखिए नीचे वाले फ्लोर में मैंने डाल दी। अब उसके बाद मैं डाल रही हूँ ऊपर वाले। यहाँ पर बारिश से आपको गंदा दिख रहा होगा, सुबह मैंने साफ़ किया था ये, बट बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि ये बार बार, जैसे बारिश के साथ तूफान भी हो रहा था तो उसके साथ मिट्टी भी आ रही थी, तो उस वजह से यहाँ पे गंदा दिख रहा था आपको। और अभी देखिए ऊपर वाले फ्लोर में भी डालने के बाद अभी हम जाएंगे अंदर। अब किचन में चूल्हे के पास देखिए मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद जो भी बच जाता है उसको हम इस तरह से, यहाँ पर ये तुलसी थी हमारी पहले, अब तो सूख गई है, पर इसमें मैंने और बो के रखी है और डाली है मैंने इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको डाल रही हूँ। कुछ तो जैसे पहले जो दूसरी होती है ना यार, कौन सी, वो जो घर में चादरें नहीं लगी होती है ऊपर, वो वाले घर होते हैं, उसको उसके ऊपर भी डाल देते हैं ऐसे खड़े होके, जैसे पीछे की तरफ को डाल देंगे, वैसे भी करते हैं। और कुछ हम ऐसी इस तरह से, जैसे तुलसी का पौधा होता है वहाँ पे भी उसकी पूजा करते हैं, तो वहाँ पे भी हम डाल देते हैं। और जो लोटा है जिसमें देखिए गंगा जल और वो डाला होता है पानी, तो उसको हम सूर्य देवता को दे देते हैं, अर्पण इस तरह से कर देते हैं। और आप भी इस तरह से करते होंगे तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और उसके बाद देखिए जैसे हमारी सासू माँ हैं घर में, तो उनका हम पाँव छूते हैं, सास ससुर के, इस तरह से टीका लगा के उनको पाँव फिर छूते हैं। तो हो गई हमारी पूजा भी, इसी तरह से हमारी पूजा होती है। और मैंने चेंज भी कर लिया अभी। ये जो हमने जैसे गहने वगैरह पहने होते हैं, इनको तो हम नहीं निकालते पूरा दिन। हमारे यहाँ पर मान्यता होती है कि जैसे एकदम से हम नहीं निकालते हैं। तो ये तो सब कुछ जैसे ये सिर का हो गया, ये क्लिप बोलते हैं, जूड़ा क्लिप इसे, तो इसे तो हम लगा के रखते हैं, इसे हम नहीं निकालेंगे अभी। और चेंज देखो बड़ी अच्छी लग गई। अब बारिश के बाद ना धूप बड़ी अच्छी लगती है। अभी मैं जा रही हूँ, कल ना वर्ल्ड अर्थ डे है, 22 अप्रैल है कल, तो कल वर्ल्ड अर्थ डे है। तो उसके लिए जैसे बच्चों को स्कूल में एक्टिविटी भेजी है इनको, जो एलकेजी और यूकेजी वाले बच्चों को है कि करना है एक प्लांट को, या फिर जैसे वाटरिंग प्लांट्स कर रहे हो अगर आप, उस टाइम फ़ोटो खींचना है, प्लांट्स के साथ फ़ोटो खींचना है, उस तरह से भेजा है। और शुभी का तो जैसे ये 4th क्लास में है, तो इसको दिया है वो ड्राइंग बनाने को, अर्थ की ड्राइंग बनानी है या फिर प्लांट्स की ड्राइंग बनानी है, तो वो वाले। तो इसका मैं इसको सोच रही हूँ हग करवाऊँगी प्लांट को इससे। यहाँ नारंगी का पौधा है पीछे, उसके पास इसको लेके चलती। चलो 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 चलो, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। देखो जैसे दीदी कर रही है वैसे करना है आपको, करके दिखा जरा। ऐसे करना है, शिवा पकड़ो जरा, हग करो, हग 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 कैसे करना है, हग करना है, हग कैसे करती है, ऐसे, और बोलना है थैंक यू, स्माइल करनी है, स्माइल फेस पे स्माइल, ठीक है, ऐसे करनी है। अब रुको, हो गया इसका फोटो सेशन। और सुबह देखो क्या निकाल रही है यहाँ पे, जंगली स्ट्रॉबेरीज। हम इनको भी बहुत खाते थे पहले, खा सकते हैं इनको वॉश करके। हाँ, अभी भी वॉश करना है फिर खाना है। चलो अब शिवा
चलो चलो चलो, अब आपकी ड्राइंग है शुभी, वो बनानी है। हाँ मैं अपनी ड्राइंग बनाऊंगी। उससे पहले हम नाले के पास चले प्लीज। बहुत सारा पानी, थोड़ा सा पानी आएगा। कहाँ बहुत सारा, कहाँ थोड़ा बना रही है। इसको आया था अर्थ, वर्ल्ड अर्थ डे का। मैंने ऑप्शन क्या क्या बोला था, क्या क्या ऑप्शन थे? एक तो बर्ड्स हाउस या फिर बीज हाउस, केयरिंग अबाउट बर्ड्स, और ड्राइंग गार्डन विद वाइल्ड फ्लावर्स, या फिर आपने क्या चूज किया? मैंने चूज किया बीज हाउस। होने जा रहा है। शुभी दिखाओ जरा, 1 मिनट दिखाओ। कैसी लगी शुभी की पेंटिंग? कमेंट में जरूर बताइएगा। शुभी मुझे टाइम दे रही थी, मैं अंदर से आ रही थी ना, जैसे मैं डिज़ाइन क्रिएट कर रही थी, मैंने बोला मैं आ जाऊंगी। तो इसको मैंने कहा फोटो अच्छी सी जगह में लेती हैं जहाँ पे रोज है खिले हुए हैं, यहाँ पे देखो। तो शुभी बोलती, हाँ शुभी मुझे टाइम दे रही थी, काउंटिंग कर रही थी 10 तक। जैसे मैं इसको पहले देती थी, जब ये छोटी होती थी ना, तो मैं इसको बोलती थी कि इतने मैं 10 तक गिनती करूंगी, तब तक तो बाहर आ जा। तो शुभी जैसे 3 और 5 होते थे, वैसे शुभी सीधे भाग के आ जाती थी। इसको पकड़ो हाथ में। शाम का टाइम हो रहा है और अभी फिर से बाहर बारिश लग गई। आज रामनवमी के दिन कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है। अभी मैं यहाँ पर पता क्या कर रही थी, फिर से मैं अपने ड्राइंग रूम में हूँ। देखो यहाँ पर मैं डिजाइन की वीडियो बना रही थी, जो वीडियो शूट कर रही थी, साथ में मैं नीचे सब्जी और वो काट के भी आई हूँ। तो बहुत मुश्किल हो जाता है यार मैनेज करना। और वो भी सूट जो मैंने सिल रही थी, उसका मैंने सलवार बना दिया है। ताई सास का सूट है वो, तो उसकी सलवार बना दी। अभी शर्ट नहीं उसकी बनी है, क्योंकि उस बीच मैंने फिर ये भी एडिट किया। और अभी उसके बाद फटाफट से हम नीचे चल के खाना बनाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको क्या बना रही हूँ। नीचे देखो पानी, बॉल भीग गया शिवा का। तो देखिए आलू गोभी मैं बना रही हूँ आज, और ये गोभी हमारे अपने खेत की है। मुझे कुछ और दिखा नहीं, तो मैंने सोचा बस यही बनाऊंगी। लैपटॉप तो पूजा के लिए देखिए यहाँ पर बनाया है हलवा। जैसे नैवेद्य चढ़ाना है तो उसके लिए हलवा बनाया है, और पूजा की थाली भी मेरी रेडी है। तो चलिए यहाँ पर पूजा कर लेते हैं। मैंने बोला ना मैं गई ना मम्मा से लाने मीठा, फिर खुश हो गया। तो अभी डिनर वगैरह हमारा हो गया। व्रत मैंने खोल दिया बोल रही हूँ, तोड़ दिया अभी। और व्रत में बस वही था, ये बात भी नहीं करने दे रहा है। शिवा क्या हो गया, क्या हो गया? गायत्री मंत्र सुनाओ तो सबको। देखो सब बोल रहे हैं कितना अच्छा बच्चा है हमारा शिवा, है ना। तो सुनाओ जरा, गायत्री मंत्र सुनाओ सबको, सुनाओ। ओम तत्सवितुर वेरी गुड वेरी गुड। तो बाहर मौसम बहुत खराब हो गया है, लाइटनिंग हो रही है, थंडरिंग हो रही है, और बारिश भी हो रही है। तो बस डिनर वगैरह हमारा हो गया, और इसके साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।